लेट्स स्टार्ट आवर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। तो हम पहले जानते हैं रेशियो क्या होता है। ठीक, रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ अदर। सिंपल भाषा में मैं अगर बोलूँ कि दो क्वांटिटीज़ जो एक ही काइंड की होंगी, एक ही जैसी होंगी और एक यूनिट की होंगी। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 50 पैसे की बात कर रहा हूँ, तो जो दूसरी यूनिट होगी, दूसरी क्वांटिटी होगी, वो भी पैसे में ही होगी, रुपीज़ में नहीं होगी। ठीक, या डॉलर में नहीं होगी, किसी में नहीं होगी, वो पैसे में ही होगी। ठीक, अब ये क्या होता है? रेशियो होता है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ में कितना फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आप लोगों ने पता ही होगा, फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ का डिविडेशन। ठीक, किसी को भी डिवाइड करना। ठीक, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमें रेशियो निकालना है, रेशियो A:B का। ठीक, रेशियो ऑफ A:B, तो हम क्या कह सकते हैं? वो क्या है? A/B हम निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है A:B के साथ। A:B, ये किसका साइन होता है? इट इज़ द सिंबल ऑफ रेशियो। ये किसका सिंबल होता है? इट इज़ द सिंबल ऑफ रेशियो। ये रेशियो का सिंबल होता है। तो चलिए अब आगे कॉन्सेप्ट पे जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई वैल्यू लिखी है, या फिर अभी हम वेरिएबल में जानते हैं कि अगर मैंने लिखा है A:B। ठीक, A:B, या बोल सकते हैं आप A:B। तो यहाँ पे जो A है, ये A हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, और ये जो B होता है, ये हमारा सेकेंड टर्म होता है। ठीक, अब ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म नहीं, इसको हम और मैथमेटिकल भाषा में इसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और सेकेंड टर्म को हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिया है, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूमरल्स में लेते हैं, वेरिएबल में ना लेकर न्यूमरल्स में लें, मैंने अगर लिख दिया है कहीं पे 4:3। ठीक, तो ये 4 क्या होगा? ये 4 हमारा एंटीसीडेंट होगा, और ये जो 3 होगा, ये हमारा कॉन्सिक्वेंट होगा। ठीक, ये बस नेमिंग है, इसका कोई न्यूमेरिकल से या फिर कोई आपका वर्ड प्रॉब्लम से कोई नाता नहीं है, बस जानने के लिए। ठीक, तो एंटीसीडेंट होता है 4, और 3 क्या होता है? ये कॉन्सिक्वेंट होता है। ओके, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं, जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग में मदद करेंगी। ठीक, अब इस रेशियो प्रोपोर्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने बोला था, अब पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, और ये प्रॉपर्टी कब हम अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए एक केस होता है, एक मतलब आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। ये तब होगा जब यहाँ पे ये जो m है, इसकी वैल्यू ज़ीरो ना हो। ठीक, यहाँ पे क्या, m की वैल्यू अगर ज़ीरो ना हो, अगर आप यहाँ m ज़ीरो लगा देते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, ठीक, यहाँ पे ये सिंपल इन दोनों प्रॉपर्टीज में बस इतना ही बताया गया है। अगर A:B यहाँ गिवन है, ठीक, कोई नंबर का अगर रेशियो गिवन है सिंपल फॉर्म में, तो अगर आप उसे सेम नंबर से, जो कि ज़ीरो ना हो, उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका रेशियो भी A:B के इक्वल आएगा। अब चलिए लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 4:3 लिया। ठीक, और इस 4:3 का मतलब क्या होता है? 4/3। ठीक, अब इस 4/3 में अगर मैं 5 दो बार मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, तो 4 5 का कितना होता है? 20, एंड सिमिलरली सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। ठीक, 3 5 क्या होता है? 15 आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 4:3 होगा, वो 20:15 के इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सीधे सीधे 4/3 आ जाएगा। तो यही हमारी पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आप किसी भी रेशियो में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ऊपर नीचे, तो उसका रेशियो और जो आपका पहला वाला इसका रेशियो था, वो क्या आता है? इक्वल आता है। सिमिलरली आप दूसरे में देखो, तो अगर इसी सेम चीज़ को मल्टीप्लाई से हटा के डिवाइड में ले आओ, तो अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं जो कि ज़ीरो नहीं होता है, तो हमारा क्या आ जाता है? रेशियो सेम आ जाता है। फिर यही लेते हैं, 4/3 को लेते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ लें 4/2 अपॉन 3/2, यहाँ पे 2 छोड़ दो, यहाँ 4/नहीं, सही है 4/2 एंड 3/2। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो 4/2 रेशियो आएगा, ये इक्वल किसके होगा? ये इक्वल होगा 4/3 के। ठीक, ठीक, इसी के इक्वल आएगा 4:3 के। अब कैसे आएगा देखो आप,
अगर आप इसको सॉल्व करने पे आओ तो 4/2 अपॉन में यहाँ 3 ही रह जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये 2 कट जाएगा, तो फिर से भाई 4/3 आया, तो ये भी तो 4/3 के इक्वल हुआ। तो अगर हम सेम नंबर को ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें किसी भी नंबर के रेशियो में, तो उसका पहले का रेशियो और बाद में जो आएगा रेशियो वो हमेशा इक्वल रहेगी, ठीक। अब एक बहुत ही बेसिक चीज़ आपके में दी हुई है जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, वो है सिंपलेस्ट रेशियो। क्या? सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो क्या था अभी जो मैंने यहाँ किया, क्या कि मैंने अगर यहाँ पे देखो, यहाँ 20/15 आया है, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो कब होगा? जब आप इसको एकदम सिंपल कर दोगे, जैसे 4/3, जब इन दोनों के फैक्टर 1 से ज़्यादा कुछ ना आए, 1 और ये नंबर इटसेल्फ, ठीक। HCF क्या होता है? HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इन दोनों नंबर्स को कौन ज़्यादा डिवाइड कर सकता है, ठीक, किस नंबर से लोग डिवाइड हो सकते हैं। तो अब ये दो नंबर 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो पाए, उस स्टेज तक इन लोगों को सिंपल करिए, तो वो स्टेज क्या होती है? सिंपल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा? सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा 4/3, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड कर सकता हूँ, और कोई नंबर से ये डिवाइड नहीं हो पाएंगे या फिर कट नहीं हो पाएंगे। तो यही थे आपके इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी? कुछ एक्सरसाइजेस की और एग्जाम्पल्स की। थैंक यू।